अब हम डीएनए में एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालेगी। इसीलिए आपको आज का हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। हमारे देश में लोग अपने पुरखों के सामान को भी संभाल कर रखते हैं। आप में से भी कई लोगों के पास अभी भी कोई टीवी, कोई रेडियो होगा जो आपके पिताजी ने खरीदा होगा और खराब होने के बावजूद उसे आपने संभाल कर रखा होगा। हम भारतीय लोगों की मानसिकता है कि एक बार जो चीज हमने खरीदी उसे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि वो मरम्मत करने लायक ना रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, एसी समेत 134 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक्सपायरी डेट तय कर दी है। यानी एक निश्चित वक्त के बाद आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कबाड़ हो जाएंगे और आपको उन्हें स्क्रैप करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मेन आइटम्स की एक्सपायरी डेट बताते हैं। फ्रिज 10 साल, सीलिंग फैन 10 साल, एयर कंडीशनर 10 साल, माइक्रोवेव ओवन 10 साल, वीडियो कैमरा 10 साल, वॉशिंग मशीन 9 साल, रेडियो 8 साल, स्मार्टफोन, लैपटॉप 5 साल, टैबलेट 5 साल, स्कैनर 5 साल, वीडियो गेम 2 साल। सरकार ने हर इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक्सपायरी डेट तय की है, फिर चाहे वो घरेलू इस्तेमाल में आते हो या व्यवसायिक तौर पर उनका इस्तेमाल होता हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में वाहनों की एक्सपायरी डेट 15 साल होती है, जिसके बाद वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं मिलती और उन्हें स्क्रैप करवाना होता है। उसी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी एक निश्चित समय के बाद स्क्रैप करवाना होगा। जिस तरह से गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक डिस्काउंट सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका इस्तेमाल वो नई गाड़ी खरीदने में कर सकते हैं, वैसे ही पॉलिसी अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी तैयार की गई है। जिस तरह गाड़ियों की स्क्रैपिंग का काम रीसाइक्लिंग एजेंसीज करती हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान के कलेक्शंस और स्क्रैपिंग का काम भी प्राइवेट एजेंसीज ही करेंगी। आपको शायद पता नहीं होगा कि यह पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू भी हो चुकी है और इसके नियम भी जुलाई 2023 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए तय कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि एक निश्चित अवधि के बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ई वेस्ट माने जाएंगे और इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए देश भर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे, जहां इकट्ठा होने वाला ई वेस्ट सीधे रीसाइक्लिंग एजेंसीज के पास जाएगा, जो अपने ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स में उसे स्क्रैप करेगी। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन ने ऐसे ही एक ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का दौरा किया है। आपका फ्रिज अब 10 साल की उम्र का है, आपका एसी 10 साल की उम्र का है और फोन 5 साल की उम्र का है। तो क्या कुछ हो रहा है देश में, क्या बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उस चीज को समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त अक्षय हैं नमो ई वेस्ट से, उनसे हम समझेंगे। शुक्रिया अक्षय हमसे बात करने के लिए। तो प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट तय हो गई है, उसको अगर हम सबसे पहले समझे कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट का इसके पीछे जो नज़रिया है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये दर्शाता है कि किसी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, अदरवाइज़ इस प्रोडक्ट की एंड टू एंड रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। तो ये जिम्मेदारी सरकार ने वापस प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर, वो लोग जो कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भारत में आई है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल, ये 140 देशों में सक्सेसफुल होने के बाद हमारे देश में आया है और इसी के पीछे सरकार का यही नज़रिया है कि प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स ही ये इंश्योर करें कि आपका ई वेस्ट कलेक्ट होता है फ्रॉम कंज्यूमर एंड वो रिसाइकल होता है, जिसमें एंड में से उसमें मेटल की रिकवरी और जो उसके अंदर हजार्डस पदार्थ होते हैं उनका सेफ डिस्पोजल, ये जिम्मेदारी सरकार ने वापस प्रोड्यूसर को सौंप दी है। अब अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह से होगा, कि क्या रूल उनके लिए रखा गया है कि आपको 60% लगभग खत्म कर देना है तभी आप नया बना पाओगे, तो वो उस चीज़ को अगर आप टेक्निकली हमें समझाएं। देखिए, इसमें सरकार ने कई तरह की जिम्मेदारियां जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डाली है, जिसके अंदर एक तो होता है आपका टारगेट, जो कि टारगेट उन्हें दिया जाता है उनकी सेल्स के ऊपर। सपोज एक प्रोड्यूसर अगर 100 यूनिट सेल करता है 5 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स के 2018 में, तो 2023 में वो यूनिट जो है वो स्क्रैप बन जाते हैं।
तो इधर गवर्नमेंट ये दर्शाना चाहती है कि 60% आपको मैंडेटरी करा गया है कि अगर आपने 100 यूनिट सेल करें तो आज 2023 में आप वो 60 यूनिट मिनिमम मार्केट से कलेक्ट कीजिए और रिसाइकिल करवाइए। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूं कि किस तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट से जो लड़ाई है, वो आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वो एक लड़ाई बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत से ऐसी कंपनीज़ के अब ऑफर सुने होंगे कि एक्सचेंज में आप नई चीज़ ले जाइए। ये उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब कंपनी को अपना ही प्रोडक्ट नहीं, आप कोई भी 60% अगर आपने बनाया है, अगर आपने 60 पीस बनाए हैं तो उसके 60% इस वक्त आपको डिसमेंटल करना होगा 10 साल के अंदर, यानी कि उसको आप ई वेस्ट के थ्रू खत्म कर चुके हैं। इस चीज़ का प्रमाण आपको सरकार तक, CPCB तक पहुंचाना होगा, उस चीज़ को समझाना होगा। देखिए इस वक्त AC की बात करें, जो नॉर्मल लाइफ अब AC की सरकार की तरफ से तय की गई है वो 10 साल है। 10 साल के अंदर आपको, अगर कंपनी ने 2013 में 100 AC बनाए थे तो उसे 60 का प्रमाण देना होगा कि मैं डिसमेंटल कर चुका हूं, या फिर वो ई वेस्ट का जो प्रक्रिया पूरी है उसको फॉलो किया जा चुका है। तो अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा ई वेस्ट में अगर हम देखें तो किस तरह की चीज़ें हैं जो आज की डेट में हम समझें? देखिए ई वेस्ट बहुत ही तरह का ई वेस्ट होता है, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अब मार्केट में आ रहे हैं जो कि पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, पहले वो चीज़ें नहीं थी। तो आज भी हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं तो नंबर 1 पे मोबाइल फ़ोन आता है, बिकॉज वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन चुका है, सबकी ज़रूरत बन चुकी है। तो सबसे पहले इस सूची में सबसे ऊपर मोबाइल फ़ोन आता है। देन सेकेंडली आपके रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह उनकी एप्लीकेशन है। एंड देन आपके आते हैं लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम वेरियस प्रोडक्ट जैसे कि आजकल ईयरफोन्स, एयरपॉड्स, आपका हेयर ड्रायर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये आते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, जो कि AC, रेफ्रिजरेटर, TV हैं, ये आते हैं वाइट गुड्स की कैटेगरी में। और मोबाइल फ़ोन एंड उससे रिलेटेड डिवाइसेस ये आते हैं सेलुलर फ़ोन एंड मोबाइल कैटेगरी में। तो हमारे जो ओवरऑल ये सारे ही चीज़ों का मिश्रण हमारे को रिसीव होता है। मैं डिसमेंटलिंग यूनिट में इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, और वो देखिए एक तरीके से ये ई वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे अच्छी वो कुशल तस्वीर है कि किस तरह से जो जब आपके टीवी की अब उम्र हो जाएगी, आपको इस वक्त टीवी नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पर, और इसकी उम्र इस वक्त सरकार की तरफ से अगर तय की गई है 10 साल, तो उसके बाद अब उसको डिसमेंटल यानी कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, उस प्रक्रिया के थ्रू उसको खत्म किया जाएगा। तभी वो कंपनीज को, अगर आप 100 AC या 100 TV बनाते हैं तो आपको उसमें से 60 का प्रमाण देना होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो 2016 से ये लड़ाई चल रही थी, जो कहीं 10% पे शुरू हुआ था, वो अब 60% पर आ चुका है। और आने वाले सालों में शायद हमें देखने को मिलेगा कि अगर कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम नाम सुनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में अगर आकर कुछ बेचती हैं या फिर यहां पर ही बनाया जाता है, उन सभी के लिए ये रूल है कि अगर आपने इस तरह की चीज को बनाया है, 100 AC बनाए हैं, तो आप उसमें से कुछ प्रतिशत यानी कि 60% को खत्म करिए। और यही वो आपके घर में जो आज टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, उसकी एक औसत आयु सरकार की तरफ से साफ है, और उसके लिए ही अब वो कदम उठाए जाते हैं। अब कंपनियों ने इसमें क्या कदम उठाया? कंपनियों की तरफ से यहां पर सबसे पहले जिस तरह से अब काम हो रहा है कि वो क्वालिटी पे शायद फर्क पड़ जाए, क्योंकि अभी फिलहाल हालात ये हैं कि अगर 10 साल एक औसत आयु एक रेफ्रिजरेटर की तय कर दी गई है, तो शायद हमें अब 20 साल कंप्रेसर की वारंटी नहीं नजर आएगी, क्योंकि अब जब उन्हें पता है कि उस तरीके से उस चीज को खत्म करना है, तो शायद अब क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन इन्हीं बहुत सी चीजों का सरकार को भी ख्याल रखना होगा। उम्र सामने आ चुकी है उन अप्लायंसेस की, लेकिन भारत तो संजो के रखता है। हमारे तो घरों में खुद 15 से 20 साल जो रेफ्रिजरेटर चलते हैं, उनका क्या? फर्स्ट हैंड से सेकंड हैंड, सेकंड हैंड से थर्ड हैंड वो अप्लायंसेस भी होते हैं, उनका क्या? लेकिन इस वक्त अब जो एक्सपायरी डेट है वो तय हुई है, डिसमेंटल करना होगा। जो बनाएगा वही नष्ट करेगा के रूल के साथ सरकार इस वक्त उन मैन्युफैक्चरर के साथ आगे बढ़ रही है, और वो सीमा तय हो चुकी है, वो एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है आपके घर में, आपके अराउंड लगे हुए अप्लायंसेस की। वरुण भसीन, जी मीडिया। रिपोर्ट देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट क्यों तय कर दी है। दरअसल हमारे देश में खराब हो चुके 60% उपकरणों को खतरनाक तरीके से खपा दिया जाता है, और बेहद कम लोग ही अपने खराब उपकरणों को रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए रिसाइकल करवाते हैं। इसीलिए सरकार ने ई वेस्ट पॉलिसी में बदलाव करके सीधे कंपनियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी है
कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट के बाद उनको कलेक्ट करे और खुद ही रिसाइकल भी करे। जी न्यूज़।